एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। तो इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले यूनिट 3 के बारे में, जो कि हमारा फिजिकल फार्मास्यूटिक्स का है। हमने ऑलरेडी इस सेमेस्टर 2 जो है हमारा बी फार्मेसी का, वो हमने ऑलरेडी स्टार्ट किया है। उसके अंदर हमने यूनिट 1 और यूनिट 2 कवर कर लिया है। अब हम यहाँ पर देखने वाले यूनिट 3, जो कि हमारा कोलाइडल एंड कोर्स डिस्पर्शन है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके ऊपर कैसे यहाँ पर क्वेश्चन बनता है आपको एग्जाम में, इसका एक तो आपको डेफिनेशन पूछता है, या फिर इसके कौन कौन से टाइप है उस टाइप के बारे में भी यहाँ पर आपको पूछ सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम सिंपल तरीके से यहाँ पर आपको समझा देंगे कि जो हमारा कोलाइडल और कोर्स डिस्पर्शन जो क्या होता है, उसको कैसे एग्जाम में उसको आपको लिखना है, और यहाँ पर आपको सिंपल नोट्स भी प्रोवाइड कर दी जाएगी, आप यहाँ पर देख सकते हो। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते थे। फर्स्ट यहाँ पर हम इसका इंट्रोडक्शन का पार्ट देखते हैं। जो हमारा कोलाइडल डिस्पर्शन है, ये होता क्या है। कोलाइडल डिस्पर्शन इज द हेट्रोजीनियस सिस्टम। एक हेट्रोजीनियस सिस्टम होता है इन विच द पार्टिकल ऑफ वन सब्सटेंस, जो कि हमारा सोल्यूट या फिर वन सब्सटेंस जो होता है वो डिस्पर्स होता है इन अनदर, उसी को हम डिस्पर्शन मीडियम कहते हैं, उसी को हम कोलाइडल डिस्पर्शन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास एक बीकर है। ओके, बीकर के अंदर यहाँ पर मेरे पास कुछ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स है। ओके, जो हमारा सॉल्वेंट मॉलिक्यूल में हम यहाँ से कुछ सोल्यूट यहाँ पर ऐड कर देंगे, तो ये हमारा क्या होता है, डिस्पर्शन मीडियम होता है। जो कि वन पार्टिकल इट इज डिस्पर्स्ड इनटू द अनदर पार्टिकल, मींस वन सोल्यूट पार्टिकल इट इज डिस्पर्स्ड इन द सॉल्वेंट मॉलिक्यूल, दैट इज नथिंग बट द डिस्पर्शन मीडियम। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है डिस्पर्शन मीडियम का। अब यहाँ पर हमारे पास कुछ टाइप्स है, जैसे कि यहाँ पर लिम्फोबिक कोलाइड्स। लिम्फोबिक कोलाइड्स क्या होते हैं, लियो यानी के सॉल्वेंट, फोबिक यानी के हीटिंग। लियो यानी के सॉल्वेंट, फोबिक फोबो मीन्स heating, means lymphobic colloidals have a little or no affinity between the dispersed phase and dispersed medium। ये जो हमारे पार्टिकल है हमारे सॉल्वेंट के अंदर डिजॉल्व नहीं होते, उसी को हम लिम्फोबिक कोलाइड्स कहते हैं। मीन्स सॉल्वेंट हेटिंग पार्टिकल्स भी हम उसे कहते हैं। सॉल्वेंट हेटिंग मीन्स वो सॉल्वेंट के अंदर जो भी पार्टिकल है वो डिजॉल्व नहीं होते, तो इसी को हम लिम्फोलिक कोलाइड्स कहते हैं। ठीक है, लिम्फोबिक कोलाइड्स कहते हैं। अब इसके कैरेक्टरिस्टिक देख लीजिए। कैरेक्टरिस्टिक मीन्स इसके कुछ कुछ एडवांटेज है, मतलब क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक है। पुअरली स्टेबल, ये जो होते हैं पुअरली स्टेबल होते हैं सॉल्वेंट मॉलिक्यूल के अंदर। रिक्वायर स्पेशल मेथड फॉर द प्रिपरेशन, तो इसका कोई और स्पेशल मेथड लगती है प्रिपरेशन के लिए। इजीली कोएगुलेटेड बाय द इलेक्ट्रोलाइट्स, रिवर्सिबल नहीं होते ये। शो टेंडोल इफेक्ट स्ट्रांगली, जो भी हमारे लिम्फोबिक कोलाइड्स है वो टेंडोल इफेक्ट यहाँ पर शो करते हैं। तो आपको ये जीपैट के अंदर इसके ऊपर क्वेश्चन बनता है, जो भी हमारे लिम्फोबिक सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स है वो कौन सा इफेक्ट यहाँ पर शो करते हैं, तो टेंडोल इफेक्ट यहाँ पर मैक्सिमम वो शो करते हैं। अब इसके प्रिपरेशन मेथड कौन कौन से यहाँ पर आप देख सकते हो। एक तो हमारे डिस्पर्शन मेथड है, नेक्स्ट हमारी कंडेंसेशन मेथड है। तो ये सिर्फ आपको नाम याद रखना है, इसको एग्जाम में नहीं पूछा जाता, सिर्फ आपको यहाँ पर इसका नाम पता होना चाहिए। अब देखते थे सेकंड टाइप जो हमारे पास लायोफिलिक कोलाइड्स। तो लायोफिलिक कोलाइड्स क्या होते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हो जो सॉल्वेंट लविंग होते हैं। सॉल्वेंट लविंग मीन्स वो सॉल्वेंट के अंदर डिजॉल्व होते हैं, उसी को हम लिम्फोलिक कोलाइड्स भी कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप डेफिनेशन देख सकते हो, या फिर यहाँ पर हमने इमेज के अंदर कुछ यहाँ पर आपको एग्जाम्पल भी शो किया है। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा जूम आउट कर लेता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो हमारे ए, बी और यहाँ पर सी जो ऑप्शन है, यहाँ पर आप देख सकते हो कैसे हमारे यहाँ पर जो भी सॉल्वेंट मॉलिक्यूल है वो यहाँ पर सोल्यूट के अंदर डिजॉल्व हो रहे हैं, यहाँ पर आप देख सकते हो। तो ये सभी सॉल्वेंट लविंग है। सॉल्वेंट लविंग मीन जो पार्टिकल सॉल्वेंट के अंदर डिजॉल्व होते हैं उसी को हम सॉल्वेंट लविंग कहते हैं। और जो सॉल्वेंट हीटिंग मॉलिक्यूल क्या होते हैं, जो कि सॉल्वेंट के अंदर डिजॉल्व नहीं होते, उसी को हम लिम्फोबिक कोलाइड्स कहते हैं। तो ये बहुत ही सिंपल डेफिनेशन यानी आपको यहाँ पर याद रखना है। अब इसके कैरेक्टरिस्टिक यहाँ पर आप देख सकते हो, हाईली स्टेबल होते हैं, इजी टू प्रिपरेशन, हम इसको इजीली प्रिपेयर कर सकते हैं। रिवर्सिबल होते हैं, नॉट इजीली कोएगुलेटेड, ये जो है वीक टेंडोल इफेक्ट यहाँ पर शो करता है। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज़ है कोलाइड्स की, जैसे कि ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज़ हो गए, या फिर काइनेटिक प्रॉपर्टीज़ है, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, इसको हमने पूरी तरीके से यहाँ पर इजी लैंग्वेज में दिया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, मैं यहाँ पर आपको एप्लीकेशन के बारे में बता देता हूँ। एप्लीकेशन ऑफ द कोलाइडल सिस्टम, तो प्यूरिफिकेशन ऑफ द वाटर इम्प्योरिटीज आर रिमूव्ड बाय द कोएगुलेशन यूजिंग द एल्यूम।
मेडिसिन के अंदर भी इसका यूज़ किया जाता है, फूड प्रोडक्ट्स के भी अंदर इसका यूज़ किया जाता है, जो भी हमारे कोलेट्स है उसके वो जो है फूड प्रोडक्ट्स में इसका यूज़ किया जाता है, या फिर इंडस्ट्रियल यूसेज में जैसे कि रबर प्रिपरेशन या फिर पेंट या फिर इंक, इसे जो भी मटेरियल है उसको बनाने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। स्मोक प्रिसिपिटेशन के अंदर इसको यूज़ किया जाता है, जैसे कोलाइडल स्मोक इज रिमूव्ड यूजिंग ऑफ द इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रिसिपिटेशन। तो ये सभी था हमारे कोलाइडल के बारे में। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट टॉपिक में हम कवर करेंगे कोर्स डिस्पर्शन के बारे में, जो कि इजी टॉपिक है और इसके ऊपर भी 3 मार्क्स के लिए क्वेश्चन एग्जाम में बनता है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो में कुछ भी डाउट या किसी सब्जेक्ट में डाउट या कुछ भी प्रॉब्लम हो तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो फिलहाल इस वीडियो के अंदर इतना ही। थैंक यू सो मच एवरीवन।